एक आदमी था, एक कथा सुना रहा हूं, उसके बाद आपसे उत्तर चाहूंगा, ध्यान से सुनना। एक आदमी था, बहुत शराब पीता था, पत्नी को मारता था, बच्चों को दुत्कारता था, माँ बाप पर अत्याचार करता था, बहुत शराब पीता, एक बहुत शराबी था। एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। सोचा कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गर्म पानी से सिकाई करता रहा, लेकिन दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन उस शराबी को लगाया डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठे थे। क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब बोले कि चल मैं तेरा ब्लड टेस्ट करता हूं। डॉक्टर साहब ने ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आई ना तो डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर की आंखें लाल लाल हो गई, आंसू भी आने लगे। मरीज बोला, शराबी बोला, डॉक्टर साहब आप रो क्यों रहे हैं? डॉक्टर बोले कि मैं अभी बोलूंगा तो तू भी रोएगा। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्या रिपोर्ट आई मेरी? डॉक्टर साहब बोला तेरी रिपोर्ट जो आई है ना वो बड़ी दुखद है। क्या? डॉक्टर साहब बोले देख, तेरी रिपोर्ट में तेरा जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो तुझे ब्लड कैंसर हो गया है और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मात्र 10 दिन बाद तू मर जाएगा। अब मरीज शराबी जैसे ही सुना मैं 10 दिन बाद मरने वाला हूं, धड़ाम से गिर गया। डॉक्टर ने संभाला, भाई बैठ, हिम्मत मत हार, अभी 10 दिन है तेरे पास। अच्छा तू एक बात बता, तू अपनी पत्नी को समय देता है कि नहीं? अपने बच्चों को प्यार करता है कि नहीं? माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं? मरीज बोले मैं कुछ नहीं करता। डॉक्टर बोला तेरी 10 दिन की जिंदगी है, अब तू इन 10 दिनों को कैसे गुजारना चाहता है, जा जी ले अपनी जिंदगी, शान से जी। शराबी चला, रोज शाम को इतने टाइम शराब की दुकान जाता था, पर आज गया नहीं। आज अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए मिठाई खरीद के गया है। जो पैसा शराब में लगाता था आज मिठाई लेकर अपनी पत्नी को मिठाई, अपने बच्चों को, अपने आज रात को अपने माँ के पांव दबा रहा है। माँ बोली बेटा कल तक तो मुझे बड़ी गाली देता था, आज क्या हो गया तेरे को? माँ ने बड़े प्यार से उसके सर को चूमा और माँ ने सर में हाथ घुमाया, गले से लगाया। अरे बेटा कितना भी नालायक हो, एक बार माँ के पांव पकड़ लेता है तो माँ सब भूल जाती है किसने मेरे साथ कितना अत्याचार किया। ये माँ होती है। माँ ने क्षमा कर दिया, पर वो ना बताया किसी से नहीं कि मैं मरने वाला हूं। अब पत्नी से बड़ा प्यार करता, बच्चे से बड़ा प्यार करता। एक दिन गुजर गए, 9 दिन बचे। अब दूसरे दिन से वो कहीं नहीं गया काम धाम में, ना शराब अपने घर में ही रहा। घर में खूब पत्नी को समय देता, बच्चों को समय देता, माँ बाप को समय देता। और उसके घर में जो भगवान जी थे ना, अभी तक तो भगवान को नहीं मानता था कि भगवान कुछ होते हैं, लेकिन लगा कि चलो सब करते हैं, संसार कर रहा तो मैं भी, जय हो प्रभु। अब सब करने लगा। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, उसके 5 दिन बचे। अब और डरता जा रहा है वो थर-थर, लेकिन फिर भी हंस रहा है। पत्नी को पता नहीं चलने दे रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आज 9 दिन बीत गए और अब 10वां दिन। जब उसके 10वां दिन आया, आज अपने बच्चों को उसने स्कूल नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि आज मुझे बोलो, अभ्यास करो आप भी, आज मुझे मरना है, आज मुझे मरना है। आज बेटे को स्कूल नहीं भेजा, आज बेटे को बड़ा प्यार किया, आज पत्नी के साथ बैठा है, आज माँ के साथ बैठा है, पिता के पांव दबा रहा है, बार बार माँ की गोद में जाता है। पत्नी हैरान थी कि रोज पी के आते थे, 10 दिन से पी नहीं रहे हैं। 10 दिन से पिया नहीं, आज इसने क्यों नहीं पिया? क्योंकि इसे पता था कि मुझे मरना है। लो भैया, 10 दिन पूरे हो गए, 11वां दिन चालू हो गया, 12वां दिन चालू हो गया। अब ये बड़ा चक्कर में पड़ा, भगवान मैं मरा नहीं। 15 दिन हो गए मरा नहीं। डॉक्टर के पास दौड़ा, डॉक्टर साहब मैं मरता क्यों नहीं हूं?
डॉक्टर साहब बोले अच्छा एक बात बता, तुझे इस 10 दिन में कैसा लगा? उस आदमी ने कहा डॉक्टर साहब इन 10 दिनों में पूरी जिंदगी मैंने जी ली, अपनी पूरी जिंदगी का सार पा लिया। बाकी टाइम तो शराब पी के गंदी नाली में पड़ा रहता था, लेकिन पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ जो समय बिताया, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं माँ बाप के साथ नहीं, मैं तो किसी स्वर्ग में हूँ, किसी देवलोक में हूँ। ऐसा आनंद आया, ऐसा सुख पाया मैंने माँ बाप के चरणों में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब डॉक्टर साहब बोले ये बता तेरे जीने की इच्छा हो रही है कि नहीं? डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। डॉक्टर साहब बोले जिएगा तो क्या फिर पिएगा? बोले ना ना मैं पीऊंगा नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, बस मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा चल ठीक है, मैं तुझे दवाई लिख कर देता हूं, तू ये दवाई खाना तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो आप तो बोल रहे थे कि आप मर जाओगे। डॉक्टर बोली ना ना, मैंने देखा, मैं रोज तेरे को यहां से जाते हुए देखता था, तू रोज शराब पी के जाता था। एक दिन तू बीमार हुआ था ना, तो तेरी पत्नी मंगलसूत्र लेकर आई थी मेरे पास। डॉक्टर साहब ये मंगलसूत्र रख लो और मेरे पति को बचा लो। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक गेम खेला जाए, क्यों ना एक बुद्धि विचारधारा से कुछ किया जाए। तो मैंने तेरी पत्नी को मंगलसूत्र वापस दे करके मैंने कहा था कि मैं तेरे पति को इंसान बनाकर रहूंगा, और देख मुझे 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 तुझे इंसान बनाना था, इसलिए मुझे मौत का भय तुझे दिखाना पड़ा कि तेरी मौत आने वाली है, और तू मौत के डर से राक्षस से इंसान बन गया। मौत के डर से तू इंसान बन गया कि नहीं? जब ये डर सदा आपके अंदर रहेगा तो क्या आप कभी राक्षस बनोगे? आप भूल गए हो कि आपको एक दिन मरना। याद रखिए कि हमें एक दिन मरना है। दो बातन को भूल मत। आपको डर लगता गुरुजी हम मरे ना, बस कब तक नहीं मरोगे? कब तक नहीं मरोगे? सच्चाई से कब तक भागोगे? मौत से भागना कैसा? मौत को गले लगाओ ना। इनकम टैक्स अधिकारी से वही लोग भागते हैं जिनका काम 2 नंबर का होता है, जिनका 1 नंबर का काम होता, भागते नहीं। साहब जी ये फाइलें रखी हैं, पूरा बिल है, चेक कर लो। हाँ, कर्मों की खेती जिनकी बिगड़ जाती है, जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं वो मृत्यु से भागते हैं। जिनके कर्म 1 नंबर के होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो मौत से कभी डरते नहीं, मौत से कभी भागते नहीं। 1 नंबर का कर्म है, हम जिएंगे शान से और मरेंगे शान से। क्या मरना, क्या मरने से डरना? हम प्रसन्न चित्त से जीते हैं और प्रसन्नता से मरेंगे। मौत को सुधारने का नाम ही भागवत है। जो भागवत सुन लेता है ना, मौत से भयभीत नहीं होता, मौत से डरता नहीं है। मौत को गले, मंगल पांडे ने, सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूम करके गले पर उतार लिया था। ये भाई सत्संग ही तो है, अच्छा काम करने वाला मौत से डरता नहीं। अजामिल मर गए, डरे नहीं, क्योंकि साथ भगवान थे। भक्तों